चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 वाला मैट्रिक के लिए, ठीक है। आज जो मतलब वीडियो जो होगा वो पूरे फॉर्मूला पर मैथ के फॉर्मूला पर होगा, ठीक है। तो यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं और पूरा फॉर्मूला जो है आप रिवाइजमेंट के तौर पर, आप पूरे साल तो पढ़े ही होंगे, तो पूरे रिवाइजमेंट के तौर पर यदि हम लोग पढ़ते हैं तो ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, मेंसुरेशन का आज स्टार्ट करते हैं, फिर त्रिकोणमिति का, फिर आपका फॉर्मूला, मतलब जितना भी फॉर्मूला है आपके मैथ में वो टोटल फॉर्मूला का मतलब टोटल सब्जेक्ट का आपको फॉर्मूला मिलेगा। चलिए आज का पहला वीडियो जो है वो मेंसुरेशन पर आधारित है, क्षेत्रमिति पर, ठीक है। चलिए पहला जो आपको शब्द मिलेगा वो पहले हम स्टार्ट करते हैं घन से, ठीक है। किससे स्टार्ट करते हैं? घन से। घन क्या होता है पता है आपको? एक वर्गाकार होता है। घन की भुजाएं जो होती है वर्ग के आकार की होती है, तो वर्ग की सभी भुजा इक्वल होती थी, बराबर होती थी। उसी प्रकार घन की सभी भुजा जो हो, ये घन है ना, ये घन का ये भुजा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12, ठीक है। ठीक है, 12 फल के होती है। कोना कितना होता है? ये कोना से हमको मतलब नहीं है, हम आते हैं कम टू द पॉइंट पे। जिसकी फल के वर्गाकार होती है घन कहलाती है। आराम से पहले आप सुनिएगा, जिसकी फल के घनाकार होती है, सॉरी वर्गाकार होती है, घन कहलाती है। घन की सभी भुजाएं जो होती है आपस में बराबर होती है। अगर एक को ए मान लिया जाए बाबू, तो सब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये लीजिए, सबका ए हो जाएगा, टोटल ए हो जाएगा। जानते हैं इसमें मेन बात आपको क्या, आपको देखना है, फॉर्मूला बताएंगे, पहले आराम से आप पहले देखिए, ठीक है। ये इसकी सभी भुजाएं जो होती है ना, घन की बात कर रहा हूं, जिसकी इसकी सभी भुजाएं जो होती है ना आपस में बराबर होती है, क्योंकि ये वर्गाकार होती है भुजा, इसकी सभी भुजाएं वर्गाकार होती है। चलिए उस अगला स्टेप पे बढ़ते हैं। बाहर वाला जो ये भुजा है ना, बाहर वाला भुजा, ये जो हम बाहर भुजा ले रहे हैं, केवल भुजा जो भुजा ले रहे हैं ना, बाहर वाला भाग के हम कहते हैं एरिया। बाहर वाला भाग को बोलते हैं क्षेत्रफल और अंदर वाला भाग को बोलते हैं आयतन। पता है आपको? अंदर वाला भाग को आयतन बोल देते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए, जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने के लिए आप ये समझ जाइएगा ना, तो आपका घना भी बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा। चलिए ठीक है, बताते हैं। अंदर वाला भाग के आयतन, अगर बोलेगा कि एक वर्गाकार डब्बा है या एक वर्गाकार बर्तन है, उसमें पानी भरना है, दूध भरना है, तेल भरना है, जहर भरना है, मतलब कुछ भी है ना, अल्कोहल वगैरह भरना है, तो अंदर वाला भाग में भरेगा बाबू, तो अंदर वाला भाग को कहते हैं आयतन। उस स्थिति में हम आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है। और बाहर वाला भाग बोलेगा पेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो अंदर में थोड़ी करेंगे, बाहर से करेंगे, तो बाहर वाला भाग के बोलते हैं क्या चीज? क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। अब आइए मेन टॉपिक पे आते हैं। इसका पहला फॉर्मूला जो होगा, बोलेगा ना कि घन का क्षेत्रफल। जानते हैं इसमें क्षेत्रफल दो गो होगा। एक होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए आराम से आप पहले देखिएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तब वक्र के मतलब होता है कमी। वक्र के मतलब क्या होता है बाबू? कमी। तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा ना, तब 4a²। और जहां a बराबर भुजा की लंबाई, जहां a बराबर भुजा की लंबाई। दूसरा फॉर्मूला आपको मिलेगा कि घन का क्षेत्रफल, या लिख दे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो एक ही बात होगा। तो इसका क्या होगा? 6 गुना भुजा स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए आपको तीसरा फॉर्मूला इसका बताते हैं। बोलेगा कि घन का आयतन, तो घन का आयतन जानते हैं क्या होता है? एक क्यूब, अर्थात भुजा क्यूब, यानी कि भुजा के लंबाई का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो उसका आयतन निकल जाता है। और चौथा शब्द आपको मिलेगा घन का घन का क्या, इसको डायगोनल जब मापेंगे ना, तो घन का विकर्ण होगा। घन का क्या होगा बाबू? विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होता है? तो √3 गुना भुजा। क्या होता है बाबू? √3 गुना भुजा होता है, ठीक है। बस इतना ही फॉर्मूला हम घन के बारे में जानेंगे तो हमको से सब बन जाएगा, ठीक है। इतना ही फॉर्मूला जानेंगे काफी है। चलिए ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, घनाभ, ठीक है। केवल रिवाइजमेंट के तौर पर जो है आप इसको देखिए, रिवाइजमेंट के तौर पर, ठीक है।
चलिए अब दूसरा टॉपिक आता है बाबू, है ना। अब दूसरा टॉपिक आता है घनाभ। दूसरा टॉपिक क्या आता है? घनाभ। आराम से आप जानते हैं, सुन ले, चलिए आपको एकदम आराम से हो चलेगा, एकदम टेंशन नहीं लेना। ये रिवाइज है, बस आप रिवाइज कर लीजिएगा ना, तो इससे ये जो चैप्टर होता है ना पूरी तरह डिपेंड रहता है फॉर्मूला पर। अगर आप फॉर्मूला जानिएगा ना तो आपसे बन जाएगा, समझे ना। फॉर्मूला पर ही डिपेंड रहता है। दूसरा टॉपिक हम लोग को मिलता है घनाभ। क्या मिलता है बाबू? घनाभ। तो घनाभ जो है ना, वो घन जो था वो वर्ग से बना था, लेकिन घनाभ जो है ना वो आयत से बनेगा। तो यानी कि इसका हम कह सकते हैं कि जिसकी फल के क्या बाबू? आयताकार हो। जिसकी फल के क्या हो बाबू? आयताकार हो, है ना। जैसे ये हो गया आपका लंबाई, ये हो गया आपका चौड़ाई, ये चौड़ाई, और ये आपका क्या हो गया? ऊंचाई। ठीक है, ये घनाभ हो गया जिसकी फल के आयताकार होती है, उसको हम घनाभ बोलते हैं। ठीक है, अंदर वाला भाग को आयतन, बाहर वाला भाग को क्षेत्रफल। जानते हैं एक इसमें विशेष आता है कि मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वो लास्ट में हम आपको बताएंगे। पहले आप घन के बारे में देख लीजिए। बोलेगा कि डायरेक्ट पहला हम टाइम वेस्ट ना करते हुए घनाभ का क्षेत्रफल बोलते हैं। इसमें वक्र नहीं होता है, वक्र इसमें कभी होता ही नहीं है। ठीक है, तो घनाभ का क्षेत्रफल तो क्या होता है? 2 × LB + BH + LH, यानी कि 2 × लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई, 2 × LB + BH + LH होता है। और दूसरा फॉर्मूला आपको बता दें बाबू, घनाभ का जानते हैं क्या? पहले आपको घनाभ का आयतन बताएंगे। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, LVH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है बाबू? घनाभ का विकर्ण। घनाभ का क्या? विकर्ण, है ना। तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है? √L² + B² + H²। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना दिक्कत है बाबू, नहीं दिक्कत है। चलिए ठीक है, बस 3 ही फॉर्मूला इसमें होगा और उसके बाद टोटल आपको बन जाएगा। चलिए तीसरा टॉपिक बढ़े। ठीक है, आपको वीडियो रोक के भी आप फॉर्मूला देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला मतलब तीसरा टॉपिक आता है। जानते हैं तीसरा टॉपिक क्या आएगा? बोलेगा ना, घनाभ वाला प्रश्न में ही आता है। बोलेगा कि एक मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब चारों दीवारों का क्या बोलेगा? क्षेत्रफल। ठीक है, क्या बोलेगा बाबू? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलेगा तो मतलब नहीं रहता है, कमरा रहता है, वो आयताकार रहता है, यानी कि घनाभ की आकृति का रहता है, तो बोल देगा ना। एक स्पेशल टॉपिक आता है, ऐसे तो ये किताब में मिलता है कमरे के, इसका प्रश्न किताब में मिलता है। अभी तक बोर्ड परीक्षा में शायद नहीं पूछा गया। ठीक है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, है ना। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल था 2 × L + B × होता है H। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक पर बढ़े। हमारा घन खत्म हो गया, घनाभ खत्म हो गया। अब एक अगला टॉपिक आता है वेलन। तो जानते हैं ना बाबू, हम पढ़ाए भी है ऑफलाइन के क्लास में कि वेलन किसको कहते हैं। जानते, इतना बार आप लोग को हम रिवाइज करवा दिए हैं कि पूछिए मत। अगर उतना के बाद भी आप लोग को नंबर नहीं आता है ना यार, क्या कहें हम। आपको हम आलोक का पढ़ाए बुक, आपको एनसीईआरटी का बुक पढ़ाएं, आपको हम पूरा गेस बीवीडी वाला जो है उससे हम रिवाइज करवाएं। टोटल मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टोटल हम विषय आपको करवाए हैं खूब। हाँ, हम ये भी जानते हैं कि आप भी मेहनत किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जानते हैं रिवाइजमेंट घटता है। रिवाइज आप कीजिए, समझे। ये आप रखिए ना कि अगर 100 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना, तो आप में ऐसा एबिलिटी 10th क्लास में बना लीजिए, ऐसा एबिलिटी बना लीजिए ना कि आपको मिनिमम 95 मार्क का आपको एकदम आए, 100% आए। 95 नंबर का आपको 100% आवे कि उतना हम बनाएंगे। कॉन्फिडेंस लाइए अपने आप में। अब पढ़ाई कुछ नहीं है, बस रेगुलरिटी है पढ़ाई। अगर आप रेगुलर रहिएगा तो आपका सो हो जाएगा। चलिए बेलन के बारे में ऐसा तो हम ऑफलाइन में 1000 बार भी रटवाए, लेकिन चलिए आपके लिए हम यूट्यूब पर भी थोड़ा सा मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए ये वेलन है। इसकी जो आधार और जो ऊपरी भाग जो होता है ना, वो जस्ट लाइक क्या होता है? सर्किल होता है, वृत्त होता है। तब वृत्त इस प्रकार का वृत्त होता है, इस प्रकार का रहता है ना। नीचे से अगर हम इसको देखते हैं तो इस प्रकार से रहता है, सर्किल रहता है, वृत्त रहता है, ठीक है।
चलिए इसको बोलते हैं ऊंचाई, इसको बोलते हैं क्या, त्रिज्या। अंदर वाला भाग के उसी तरह से आयतन, बाहर वाला भाग के क्षेत्रफल। चलिए इसमें पहला शब्द, पहला फॉर्मूला मिलेगा कि वेलन, वेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब हम आपको बताए हैं, है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम आपको क्या बताएं, बेलन का वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच, बोलो ना कोई दिक्कत है, 2 पाई आर एच। दूसरा आपको मिलेगा वेलन का संपूर्ण, क्या मिलेगा, संपूर्ण पृष्ठ का कौची क्षेत्रफल। 1 मिनट जानते हैं बाबू, तब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अरे बाबू ये तो वक्र हुआ, और संपूर्ण में नीचे वाला है वो ऊपरे वाला कुछ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। अरे नीचे सर्किल है ना, वृत्त है ना, बोलिए सर्किल है ना, वृत्त है ना, तो एगो नीचे वाला बाबू और एगो ऊपरे वाला, अब प्लस पाई आर स्क्वायर। एक सेकेंड, पाई आर स्क्वायर यहां से 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये बाबू तो यहां से 2 पाई आर कॉमन ले ले, 2 पाई आर, तो इधर क्या हो जाएगा एच प्लस आर। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आया। अरे वक्र मैंने जानते कहां तक होता है, ये होता है, ये केवल ये भाग, यहां से यहां भाग, ठीक है, यहां तक ये बाहरी वाला भाग होता है वक्र। वक्र मैंने होता कमी, तो नीचे वाला ऊपर वाला कमी था। अरे भाई ई वाला भी आर है और नीचे वाला ऊपर वाला कमी था, और ऊपर में भी सर्किल है नीचे में भी सर्किल, तो एक सर्किल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर था, दूसरे सर्किल का क्षेत्रफल एक पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा इसमें। तो इसको हम 2 पाई आर स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, 1 पाई आर स्क्वायर था 2 पाई आर स्क्वायर। अभी दोनों में हम वक्र वाला में हम कुल्हे वाला का जोड़ दिया तो संपूर्ण निकल गया, संपूर्ण मैंने पूरा, मतलब कुछ भी कमी नहीं। अब वक्र में कमी होता है, कमी में हम कुल बच्चल को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कौन चीज, संपूर्ण हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला आता है, आपको मिटा देना इसको, हाँ ठीक है। इसका तीसरा फॉर्मूला आएगा जानते हैं कुछ, अब बस अंदर वाला भाग बचा आयतन, है ना। चलिए तो अब अगला वाला भाग बचता है वेलन का आयतन, वेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा जानते हैं पकड़ने का ट्रिक कुछ है, आयतन रहेगा ना वो क्यू में रहेगा, तो आर स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया, एक एच यानी कि एक और आ जाएगा तो क्यू में बदल जाएगा, तब पाई आर स्क्वायर होता है बेलन का क्षेत्रफल, सॉरी बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला टॉपिक बढ़ जाए ना बाबू। चलिए अगला टॉपिक बढ़ते हैं, बेलन के बाद शंकु आता है। चलिए शंकु पर हम थोड़ा सा बोलते हैं, ठीक है। चलिए शंकु जस्ट लाइक जोकर का टोपी, शंकु जस्ट लाइक जोकर का टोपी, है ना। अरे बर्थडे वाला टोपी, क्या चीज वाला टोपी, बर्थडे वाला टोपी। जानते हैं यहाँ पर 90 डिग्री होता है, इसको त्रिज्या बोलते हैं, इसको ऊंचाई बोलते हैं, इसको त्रियक ऊंचाई बोलते हैं। त्रियक ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं बाबू, त्रियक ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं, एल से, क्या चीज से, एल से, ठीक है। अच्छा हम एक सेकंड देखिए, ये है शंकु, बर्थडे वाला टोपी है, शंकु है। अंदर वाला भाग आयतन, बाहर वाला भाग क्षेत्रफल, ठीक है। पहला फॉर्मूला, शंकु का क्या, आयतन, अंदर वाला भाग आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा बाबू देखिए शंकु का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसमें दो, वक्र पृष्ठ का क्या क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, त्रियक ऊंचाई पाई आर एल, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्या बाबू, क्षेत्रफल। ऑफलाइन के क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, तब पाई आर एल वक्र में नीचे वाला भाग वृत्त है बाबू, तब पाई आर स्क्वायर को जोड़ दीजिए, कॉमन लेना है कुछ, पाई आर को कॉमन आप ले लीजिए, तो एल प्लस क्या हो जाएगा आर। ये हो गया आपका शंकु का, ठीक है। अगला टॉपिक आपको मिलेगा गोला, क्या मिलेगा बाबू, गोला। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, चलिए गोला देखते हैं, ठीक है। गोला देखिए बस गोला ही है। जानते हैं ऊपर से देखने में बोर्ड पे बनाएंगे ना तो सर्किल लगेगा, लेकिन सर्किल है नहीं, इसके अंदर भाग है, भाग खोखला भाग है। ये देखिए जस्ट लाइक फुटबॉल, समझ रहे हैं ना, ये फुटबॉल है जस्ट लाइक, ये त्रिज्या होगा, ये त्रिज्या है बाबू, त्रिज्या है, ये त्रिज्या, और ये भी क्या होगा बाबू, त्रिज्या होगा। ये गोला है, ठीक है। फुटबॉल, टेनिस का बॉल जिससे हम लोग बैट बॉल खेलते थे बचपन में। पहला इसके अंदर वाला भाग को आयतन, बाहर वाला भाग को क्षेत्रफल। बोलेगा ना कि गोला का क्या क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 4 सरफेस इसमें होता है, तो एक सरफेस का पाई आर स्क्वायर, तो 4 सरफेस का 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा, गोला का आयतन, गोला का आयतन ना, अब इसमें तो आयतन ही होगा, तो 4/3 या पाई आर क्यू, 4/3 या पाई आर क्यू। जानते बाबू, जब इसको बीच से काट देंगे ना, या देखिए बीच से काटेंगे ना, तो इस तरह से अर्धगोला बन जाएगा। क्या बनेगा? अर्धगोला। जो बुद्ध भगवान नहीं रखते थे कटोरा, जिसमें वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो हमरा ये बताइए कि बोल देंगे ना पहला कि अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? अर्धगोला का क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होगा जानते हैं? तो गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्ध माने आधा, तो उसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जानते हैं संपूर्ण इसमें 2 चीज होगा ना, एक अर्धगोला हो गया, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, गोला का आधा। अच्छा, बोल देगा ना कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण बोलेगा ना, ता संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू? तब 2 पाई आर स्क्वायर तो हुआ था यहां से लेके यहां तक, लेकिन इधर पट्टी वाला भी जुट गया जी, तो क्या हो जाएगा जी? आप प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण ये हो गया। ठीक है, अगला टॉपिक आता है अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का क्या आयतन? अंदर वाला भाग आयतन, अर्धगोला का आयतन उसका होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो इसका होता है 2/3 पाई आर क्यू। बस कहानी खत्म। इस तरह से जितना भी मेंसुरेशन का सवाल आएगा इस पर आपको से टोटल बन जाएगा। ठीक है, मेंसुरेशन आपका क्या हो गया? फिनिश हो गया। मेंसुरेशन का फॉर्मूला इतना ही था। थैंक यू। अब अगला टॉपिक देखेंगे हम। ठीक है।